पक्ष की बैठक के पहले बिहार में बयानबाजी तेज है। बीजेपी के एमएलसी है जीवन कुमार, जिन्होंने बड़ा दावा किया है। जीवन कुमार का कहना है कि बीते 48 घंटे से सीएम नीतीश कुमार परेशान हैं। जीवन कुमार का कहना है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बनाएं और ललन सिंह को डिप्टी सीएम। बीजेपी नेता ने इस बैठक का मतलब तेजस्वी की ताजपोशी बताया है, तो बड़ा दावा किया है जीवन कुमार ने। और विपक्षी एकजुटता की कवायद हो रही है, कल बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन इससे पहले लगातार बीजेपी के जो नेता है वो हमलावर नजर आ रहे हैं। तो लालू लगातार दबाव बना रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं, वहीं डिप्टी सीएम ललन सिंह को बनाना चाहते हैं। तो ये ललन जी को उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री घोषणा करवाने के लिए लालू जी दबाव दे रहे हैं। इस कारण से वो काफी भीतर से परेशान है। नीतीश के पास जीतन राम मांझी की तरह राह आसान नहीं है। जीतन राम मांझी जिस तरह से एनडीए में आ गए और उनके तरह यदि वो सोचते हैं कि हम भी आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। भाजपा उनको तवज्जो नहीं देने जा रही है। जान लीजिए आप। पता चला कि लालू जी दबाव बनाए। बिल्कुल। ये बहुत सारी हम लोग की बात चलते रहती है, कहीं बात होते रहती है, जानकारी मिलती रहती है। हम लोग को मालूम है पिछले 48 घंटा से बेहद परेशान है वो, और इस परेशानी के कारण जो है वो काफी दबाव में है। वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो स्थिति ऐसा हो गया उनके साथ में कि माया मिली न राम, चले थे हरिभजन को और ओटर लगे कपार। और चलिए बाकी के अपडेट के लिए चलते हैं सहयोगी विभाग के पास। शुक्रिया राहुल। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि लगातार विपक्ष की बैठक एक तरफ होने वाली है, दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि पिछले 48 घंटे से सीएम नीतीश कुमार बेहद परेशान है। और परेशानी की वजह क्या है, तो लालू प्रसाद का दबाव बनाना, जिसमें वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और ललन सिंह को डिप्टी सीएम बना दें। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, यही वो दबाव जिसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे थे, उसके बाद जेडीयू के अंदर से कई दूसरे नेताओं के बयान आए और अब बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ये बयान जो है तब सामने आया है जब आज विपक्षी पार्टियों की एकजुटता देखने को मिलेगी और बैठक होगी। तमाम जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो पटना पहुंचने वाले हैं। लेकिन जीवन कुमार ने जो कहा है, निश्चित रूप से कल से ही जो है एक तरह से चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है और उस परिस्थिति में भी एक अन्य मार्ग बिना बताए अचानक पहुंचते हैं और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। जबकि सीएम नीतीश कुमार स्टालिन से मिलने नहीं गए थे, जबकि तेजस्वी गए थे। उसके बाद चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस बीच जीवन कुमार ने जो बयान दिया है, कहा है साफ तौर से कि अब तेजस्वी की ताजपोशी जो है लालू यादव चाहते हैं, यानी सीएम बनवाना चाहते हैं। उसके साथ साथ ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनवाना चाहते हैं और नीतीश के पास फिलहाल रजनीश, तो ये माना जाए कि लालू प्रसाद को इस बात की आशंका है या डर सता रही है कि नीतीश कुमार जिस वादे के साथ इस वक्त सत्ता चला रहे हैं, कहीं उस वादे से वो फिर ना पलट जाए। बिल्कुल। देखिए, अंदर खाने से जो चर्चाएं हैं वो बाहर धीरे धीरे आने लगी है। हालांकि जीवन कुमार का सोर्स क्या है, सूत्र क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जीवन कुमार ने जिस तरह दावे के साथ कहा है कि सीएम के लिए अब राह आसान नहीं है, जिस तरह से मांझी जो है एनडीए में चले आए, तो सीएम के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अब तेजस्वी को सीएम नहीं बनाएंगे तो उनको अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी तेजस्वी की ताजपोशी और सीएम की विदाई की तैयारी जो है महागठबंधन कर रही है और इसी को लेकर ये बैठक है। ये आखिरी बैठक बता रहे हैं जीवन कुमार। जी विवाह। तो ये माना जाए कि इस विपक्षी एकता की बैठक के बाद बिहार की सत्ता में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल। देखिए, बहुत कुछ अभी देखना जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ ममता बनर्जी भी पटना पहुंच रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर सीएम नीतीश रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, खुद लालू प्रसाद यादव तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बैठक से पहले इतना बड़ा बयान आया है जिस चीज की फिलहाल संभावना नहीं थी, यानी ललन सिंह को डिप्टी सीएम बनाने की और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की। तो कुल मिलाकर ये अभी चुनाव का वक्त नहीं है, अभी लोकसभा की तैयारी चल रही है और बीच में ही अचानक अगर बिहार में इस तरह की कोई बात होती है तो निश्चित रूप से चर्चा जो है लाजमी है। जी विवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें बीजेपी एमएलसी है जीवन कुमार, उनका ये कहना है कि लालू प्रसाद दबाव बना रहे हैं और ये दबाव जो है नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है। पिछले 48 घंटे से नीतीश कुमार परेशान है। परेशानी की वजह ये कि उनके ऊपर दबाव है कि वो सत्ता में जो कुर्सी है सीएम की वो तेजस्वी यादव को दे।
और डिप्टी सीएम की भूमिका निभाते हुए ललन सिंह नजर आए। ये दबाव लालू प्रसाद की तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी, बहुत स्वागत आपका। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, खबर से आप भी वाकिफ होंगे, जीवन कुमार जो बीजेपी के एमएलसी हैं कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के दबाव से नीतीश कुमार परेशान है। विभा जी, मुझे हंसी आती है, जिनके राजनीति के भी दांत भी नहीं टूटे हैं राजनीतिक जीवन के पहली पड़ाव की, वह भी लड़का भविष्यवक्ता हो चुका है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वह भी बिहार की राजनीति का वह जो है नए एक पटकथा लिखने की बात कह रही है, वो एक नया चीज कह रहा है। अरे आदरणीय लालू प्रसाद जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का समाचार लेने के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए गए। अब इनको ये परेशानी, भारतीय जनता पार्टी का नौनिहाल लड़के जो राजनीति में अभी कदम रखे हैं वह भी भविष्यवक्ता हो जाएंगे, देश राजनीति कहाँ जाएगा। एक कोई इस तरह के हाइपोथेटिकली बात नहीं करनी चाहिए। शक्ति यादव जी, क्या आपको लग रहा है कि ये एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश बयानों के जरिए है, क्योंकि कल विपक्षी एकता एक महाजुटान होने जा रहा है? देखिए, भाजपा भयभीत है, साफ है कि एकजुटता के मर्म को भाजपा जानती है। 28 पार्टियों के सहयोग से 4 सीट वाली भाजपा, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट वाली भाजपा यहाँ तक पहुंची है। तो उनको पता है कि जब एका मजबूत सामने दिखेगा तो भाजपा सफाया होगा। चूंकि 28 पार्टियों के सहयोग से आपने 40 से 42% मत प्राप्त किए हैं। सभी जो बड़े घटक दल थे आपके, जिनकी जनाधार था राज्यों के अंदर में, सब आपको छोड़ चुका है। तो स्वाभाविक है ना कि भाजपा को 24 में खड़ी पार होना है। तो अगर भय है, भय का प्रकटीकरण बयानों में अगर हो रहा है तो इसको बड़ी गंभीरता से, ऐसे लोगों के बयान को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। शक्ति जी, अचानक से लालू प्रसाद खुद जो अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, खुद अभी ट्रीटमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, वो अचानक से पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। तो इस मुलाकात के दूसरे कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को जाना था तमिलनाडु, स्टालिन साहब के कार्यक्रम में, करुणानिधि जी के जो रखे गए थे उनके कार्यक्रम, लेकिन वो नहीं गए इसलिए कि अस्वस्थता के कारण उनके कुछ कमर में दर्द के सवाल आए थे। तो उसके बाद दूसरा दिन भी कार्यक्रम रद्द रहा उनका। तो अगर कोई जाकर के स्वास्थ्य की जानकारी लेता है, एक दोनों अभिन्न छोटे भाई बड़े भाई के रूप में रहे हैं, मित्र के रूप में रहे हैं, जाकर के पूछ रहे हैं, तो उसको अलग कोई, वह भी ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीतिक कहीं प्रौढ़ता भी प्राप्त नहीं किया है, वह इस तरह की भाषा का, इस तरह का बयान दे, तो हंसी के सिवा और कुछ लगता नहीं है। एक गंभीर लोग भी नहीं, और गंभीरता से ऐसे लोगों के बयान को लेना भी नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शक्ति यादव जी। तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि जो बयान देने वाले लोग हैं उनकी समझ पर, क्योंकि अभी ना तो समझ इतनी विकसित है और ना ही तजुर्बा इतना है, और इस वजह से भविष्य वक्ता बनने की जरूरत नहीं है। मुलाकात करने के पीछे वजह सिर्फ ये रही कि स्वास्थ्य का हालचाल जानना था, और यही इस वक्त इन तस्वीरों को देखकर सभी को समझना चाहिए। हालांकि सियासत है, होने के लिए कुछ भी संभव है।